नमस्कार, शिक्षालय में आप सभी का बेहद स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। शिक्षा के मनोवैज्ञानिक आधार साइकोलॉजिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन में अब हम पढ़ने वाले हैं कोहलर एक्सपेरिमेंट। मुझे बिल्कुल माफ़ कर दीजिएगा, ये जो छोटे छोटे से प्राणी मैंने बनाने की कोशिश की है, मैं बहुत बुरी हूँ ड्राइंग में। ये एक्चुअल में चिंपैंजी हैं, ठीक है ना। तो ये एक्चुअल में चिंपैंजी नहीं है, उनका रिप्रेजेंटेशन करने की कोशिश की है। आइए देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट क्या था। सबसे पहले तो ये समझिए कि इस एक्सपेरिमेंट को कोहलर ने किया। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि कोहलर यानी वो व्यक्ति जिन्होंने इनसाइट थ्योरी दी थी, अंतर्दृष्टि सिद्धांत दिया था। इनके साथी थे मैक्स वेहाइमर, वोल्फगांग कोहलर और कुर्ट कोफका, ठीक है ना। तो ये जो यहाँ कोहलर दिखाई दे रहे हैं ये वही हैं और ये इनका एक्सपेरिमेंट है। इन्होंने एक चिंपैंजी लिया और चिंपैंजी का नाम था सुल्टून, ठीक है ना। जर्मनी के थे तो जर्मनी में सुल्टून बोलते हैं और हम इसको सुल्तान बोलेंगे, ठीक है ना। आपको हमारी भारत में जो किताबें मिलेंगी वहाँ पर इसका नाम अधिकतर सुल्तान ही मिलेगा, ठीक है ना। सुल्टून हम इसका नाम नहीं लेंगे। तो सुल्तान कौन था? सुल्तान था कोहलर एक्सपेरिमेंट का हीरो, यानी वो चिंपैंजी जिसको एक पिंजड़े में बंद कर दिया गया, भूखा रखा गया और भूखा रखने के बाद इसके पिंजड़े के बाहर कुछ केले रख दिए गए, ठीक है ना। अब देखिए स्थिति क्या है। ये पहली स्थिति है। पहली स्थिति में एक जाल है, उस जाल के अंदर एक बक्सा है जाल का, ठीक है ना। इस जाल के अंदर एक चिंपैंजी है भूखा और उस चिंपैंजी के पास एक छड़ी, एक डंडी रख दी है, एक डंडा रख दिया है, जो भी आप समझे, ठीक है ना। अब आप ये देखिए, चिंपैंजी भूखा है, केले बाहर हैं। चिंपैंजी केला खाने की कोशिश करता है, जाल में से हाथ बाहर निकालता है, लेकिन केले इतनी दूरी पे है कि चिंपैंजी के हाथ नहीं आ रहे हैं, ठीक, यानी वो उनको हाथ से नहीं पा सकता है। तो अब बहुत कोशिश करता है, हर तरीके से कोशिश करता है कि कैसे तो कैसे उसके हाथ में आ जाए, अपना हाथ बाहर निकालने की कोशिश करता है। हर वो कोशिश जो अमूमन हम भी किसी चीज़ को पाने के लिए करते हैं, अगर वो चीज़ कहीं गिर जाए, दूर हो जाए हमारे हाथों से, तो यही सेम कोशिश चिंपैंजी ने भी की, लेकिन केले हाथ नहीं आए, क्योंकि केले रखे ही इतनी दूरी पे गए थे कि हाथ से हाथ नहीं आएंगे। अब चिंपैंजी की नज़र अचानक से इस छड़ पर पड़ती है। एक छड़ी, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक डंडा रखा गया था और वो डंडा इसीलिए रखा गया था कि चिंपैंजी कभी तो इस पर दृष्टि डालेगा, और चिंपैंजी ने उस पर दृष्टि डाली। जैसे ही चिंपैंजी ने इस डंडे को देखा, चिंपैंजी ने इस डंडे को अपने हाथ में लिया और इस जाल के करीब आकर इन केलों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की, लाने की कोशिश की। घसीट के लाए, कैसे भी लाए वो एक अलग मैटर है, वो आप सब समझ भी गए होंगे। तो इस डंडे से, इस छड़ी से उसने इन केलों को जाल के अंदर ले लिया, करीब ले लिया और फिर उन केलों को खा लिया, संतुष्ट हो गया। अब इस पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट में शुरुआत में उसने देखा कि उसको केले चाहिए, भूखा था, केले खाने थे। अपनी तरफ से उसने पूरे प्रयास किए, प्रयास विफल रहे। फिर अचानक, यहाँ ध्यान रखिए, अचानक एकदम से, वो कहते हैं ना दिमाग की बत्ती जल जाना, तो अचानक से या एकदम से आइडिया आ जाना। तो अचानक से उसकी दृष्टि उस छड़ी पर पड़ी और उस छड़ी का इस्तेमाल करके, उस डंडे का इस्तेमाल करके उसने इन केलों को पा लिया। ये पहला एक्सपेरिमेंट था। चलिए, अब पहला एक्सपेरिमेंट करने के बाद डेफिनेटली दूसरा एक्सपेरिमेंट तो थोड़ा टफ बनाना ही था। फिर से चिंपैंजी सुल्तान भैया को भूखा रखा गया, एक पिंजड़े में पिंजड़े में रख दिया और पिंजड़े के बाहर केले रख दिए। इस बार केले जो थे वो थोड़ी ज़्यादा दूरी पर थे, यानी पिछली बार तो एक छड़ से काम चल गया था, एक छड़ बाहर निकाली और केलों को अपनी तरफ खींच लिया। इस बार ये जो छड़ी थी, अब देखो यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है। पिछली बार तो अंतर्दृष्टि, अचानक से एक आइडिया आया, उसने छड़ी उठाई और छड़ी उठाकर उसने केलों को अपनी तरफ खींच लिया। इस बार जैसे ही उसकी नज़र छड़ी पर पड़ी, या यूँ कह सकते हैं कि उसने छड़ी ढूंढने के प्रयास भी किए होंगे। जैसे ही उसने देखा कि यहाँ एक छड़ी रखी है, उसने पहले इस छड़ी से इन केलों को पाने की कोशिश की, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में केलों को दूर कर दिया था, जाल से दूर कर दिया था, और यहाँ दूसरी छड़ी भी थी। तो शुरुआत में तो चिंपैंजी ने अपनी कोशिश की, छड़ी से कोशिश की। जब छड़ी से भी वो उन केलों को नहीं पाया, तब उसने देखा कि यहाँ एक और दूसरी छड़ी है, और असल में ये वाली जो छड़ी है, अगर ये पतली है तो जो दूसरी वाली छड़ी है वो थोड़ी सी मोटी है और कुछ इस तरीके से बनी गई है कि ये वाली छड़ उसके अंदर फिट हो जाएगी।
पूरी अंदर नहीं जाएगी लेकिन फिट हो जाएगी। कहने का मतलब ये दोनों के दोनों छड़े मिलकर या दोनों के दोनों डंडे मिलकर एक बड़ी छड़ या एक बड़ा डंडा बना लेंगे, एक बड़ी छड़ी या फिर एक बड़ा डंडा बना लेंगे। क्लियर हो गई बात? चलो, अब जब ये बड़ा हो गया डंडा, ये बड़ा हो गया, इसका साइज बड़ा हो गया दोनों के मिलने की वजह से, तो अब चिंपैंजी ने इस बड़े आकार के डंडे से इन केलों को पाने की कोशिश की। और डेफिनेटली भाई जब छड़ी की लंबाई बड़ी हो गई है और केले दूर है तो वहां तक तो पहुंच गया इन दोनों के डंडों के कॉम्बिनेशन से, और फिर अल्टीमेटली उसने उन केलों को पा लिया। सेकंड थ्योरी, सेकंड एक्सपेरिमेंट ये था। इस सेकंड एक्सपेरिमेंट में आपने ये तो डेफिनेटली समझ गए होंगे, आपकी पहली बार तो अचानक उसकी छड़ी पर नज़र पहुंची, इस बार उसने छड़ी को पहले ही डिटेक्ट कर लिया, उससे कोशिश की केलों को पाने की। जब नहीं पा सका तो उसको लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, और फिर अल्टीमेटली उसने दूसरी छड़ का इस्तेमाल किया। हो सकता है कि चिंपैंजी ने इस दूसरी छड़ से इन केलों को पाने की कोशिश की हो, और फिर अल्टीमेटली जब उसने ये देखा कि वो केलों को नहीं पा रहा है तब उसने दोनों छड़ियों को मिला दिया, ठीक, और फिर इन केलों को पा लिया। चलो बहुत बढ़िया। अब ये है हमारा तीसरा एक्सपेरिमेंट। तीसरे एक्सपेरिमेंट में ये जो जाल है जिसमें हमने चिंपैंजी को रखा है, उस जाल की ऊंचाई बढ़िया है, उसमें 2 बक्से रख दिए हैं, कोई छड़ी नहीं रखी है, 2 बक्से रख दिए हैं, और केलों को हमने जाल की छत से टांग रखा है। यानी इतनी ऊंचाई है कि चिंपैंजी कूद कर भी केले तो नहीं पकड़ सकता। तो बक्से इधर उधर पड़े हैं, ऐसे अरेंज नहीं थे जैसे मैंने अरेंज कर दिए। बक्सा समझते हैं ना, संदूक, बॉक्स, ठीक है। तो इन बक्सों को सिर्फ रख दिया था। तो चिंपैंजी ने क्या किया, पहले एक बक्सा उठाया, उसको व्यवस्थित किया और उसके ऊपर चढ़ा। जब चिंपैंजी यानी हमारा सुल्तान जब इसके ऊपर चढ़ा तो उसने सोचा कि इसके ऊपर चढ़कर मैं केले पा सकूंगा, लेकिन अभी भी केलों की हाइट बहुत ज़्यादा थी, यानी एक बक्से पर चढ़कर तो वो केले पा ही नहीं पा रहा था। अब क्योंकि दूसरा बक्सा भी रखा था तो उसने दूसरे बक्से को पहले बक्से के ऊपर रखा। अब देखो ना, हाइट बढ़ गई। अब हाइट बढ़ने की वजह से जब इसके ऊपर वो चिंपैंजी चढ़ा तो इसके ऊपर चढ़ने के बाद अब केले उसके अप्रोच में थे, वो उन केलों को पकड़ सकता था। तो उसने वही किया जो एक भूखा चिंपैंजी कर सकता था, केले तोड़े और खा ली और अपनी भूख मिटा ली। इन्होंने अपना काम कर लिया और हम भी समझ गए, हम ये समझ गए कि इन तीनों ही स्थितियों में चिंपैंजी ने अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रयोग किया। पहले प्रयास किए, प्रयास करने के बाद पहली बार जब उसने छड़ी का इस्तेमाल आविष्कार किया, उसके बाद उसने सेकेंड टाइम में छड़ी को ही देखकर समझ गया मैं केले पा सकता हूँ। नहीं पा पाया तो फिर दोनों छड़ियों को मिला दिया, और तीसरी बार में भी उसने अपने सूझबूझ का इस्तेमाल किया। इसकी क्या है, ये सूझबूझ है, ठीक है ना, यहाँ पर कोई ट्रायल नहीं हो रहा, सूझबूझ का इस्तेमाल कर रहा है। तो अल्टीमेटली इस पूरे एक्सपेरिमेंट से कोहलर ने क्या पाया, उन्होंने पाया कि सबसे पहले तो सूझ का इस्तेमाल किया, अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल किया, फिर क्षेत्रीय वस्तु जो भी उसको चीज़ मिली, भाई चिंपैंजी को तो नहीं पता था ना कि हमने ये छड़ी उसके प्रयोग में, हमारे उस प्रयोग में सहायक हो इसलिए हमने रखी है। उसने ढूंढा अपने आसपास की कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी मैं मदद ले सकता हूँ, क्षेत्रीय चीज़, जो भी चीज़ उसके आसपास है। ऐसा होता है ना, हमारे साथ भी ऐसा होता है कि कोई चीज़ ऐसी जगह गिर जाए जहाँ हमारा हाथ नहीं पहुँच रहा, तो हम क्या करते हैं, किसी ऐसी चीज़ की तलाश करते हैं जिससे हम उस चीज़ को निकाल सकते हैं, राइट। तो यही काम किया चिंपैंजी ने भी, इसका मतलब क्षेत्रीय वस्तु का प्रयोग किया, ठीक। सोच से पूर्व प्रयत्न व भूल की, यानी उसने कोशिश भी की। कोशिश करने के बाद ऐसा नहीं है कि उसने एक ही कोशिश में जीत गया, पहली बार तो बिना छड़ी के ही कोशिश की थी ना, बिना छड़ी के कोशिश भी की, गलती भी की, कोशिश भी की, फिर गलती की, और फिर अचानक से उसने उस छड़ी को देखा और अंतर्दृष्टि यानी सूझबूझ का प्रयोग किया। एक बार अंतर्दृष्टि द्वारा समस्या का समाधान होने पर उसके समान अन्य समस्याओं में स्थानांतरण की संभावना अधिक हो जाती है। यानी एक बार अगर आपने सूझबूझ का इस्तेमाल करके किसी स्थिति परिस्थिति का सल्यूशन पा लिया है, तो अब अगली बार आप कोशिश करेंगे कि उसी सूझबूझ का इस्तेमाल करके, उसी वस्तु का इस्तेमाल करके आप दोबारा से एक नई परिस्थिति में अपनी सूझबूझ का प्रयोग करें, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस बार जब छड़ी का इस्तेमाल किया तो दूसरी बार छड़ी का इस्तेमाल करना है, ये चिंपैंजी को पता था। यानी यहाँ से ये
वाला एफर्ट तो थोड़ा कम ही लगा ना। हाँ, ये और बात है कि उसने दोनों छड़ियों को जब तक जोड़ा नहीं तब तक वो केले नहीं पा सका। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक सिचुएशन थी। अब उस सिचुएशन में जब समस्या बढ़ गई है, तो समस्या बढ़ने के बाद जो अंतर्दृष्टि यहाँ पे इस्तेमाल की, उस अंतर्दृष्टि के बलबूते ही उसने अब ये जो समस्या का समाधान निकालने का तरीका था, उस समाधान के तरीके में उसने थोड़ा सा बदलाव कर दिया। और फिर तीसरी स्थिति में तो छड़ी थी ही नहीं, लेकिन यहाँ पर भी उसने बक्सों को अलाइन करके उसके ऊपर चढ़ के केलों को पा लिया। अपनी अंतर्दृष्टि का इस्तेमाल उसने कर लिया। तो एक बार अगर आप अंतर्दृष्टि का इस्तेमाल कर लेते हैं और यदि उसमें किसी वस्तु का आप प्रयोग करते हैं, तो अगली बार जब आपके सामने कोई स्थिति परिस्थिति आती है तो आप डेफिनेटली जो सल्यूशन है उसका स्थानांतरण कर देते हैं। यानी वो जो समस्या है उसके समाधान के लिए आपको सूझबूझ का इस्तेमाल करना है, क्षेत्रीय वस्तु का इस्तेमाल करना है। ये आपके दिमाग में रहता ही है और आप उसका प्रयोग करते भी हैं, ठीक है ना। तो ये पूरी की पूरी जो थ्योरी थी कोहलर की, इस कोहलर की थ्योरी में अल्टीमेटली इन्होंने यही बताया कि जो भी स्थिति हो, जिस भी परिस्थिति में, ये तो चिंपैंजी थे, मानव का तो बौद्धिक स्तर बहुत ऊंचा है, हाई इंटेलेक्ट है। तो हाई इंटेलेक्ट होने के बाद कई बार ऐसा होता है कि किसी स्थिति परिस्थिति में हम बहुत समय तक हैं, वो परिस्थिति का निचोड़ हम नहीं निकाल पा रहे हैं, या किसी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, या किसी पहेली को हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, और अचानक से एक आइडिया क्लिक करता है, अचानक से कुछ दिमाग में आता है आपके। वो जो अचानक से आपके दिमाग में आता है, जिससे आप सोल्यूशन तक पहुंच जाते हैं, जिससे आप समस्या के समाधान तक पहुंच जाते हैं, उसी को अंतर्दृष्टि सिद्धांत या फिर इनसाइट थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये था हमारे कोहलर का एक्सपेरिमेंट। पूछा जा सकता है, सुल्तान का नाम मत भूलिएगा। सुल्तान आपको पढ़ने में भले ही ऐसा मिले, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योंकि जर्मनी में सुल्तान का प्रोनाउंसिएशन अलग होता है, पर उस प्रोनाउंसिएशन की बेसिस पे आपके नंबर कभी नहीं कटेंगे। आपको थ्योरी ठीक लिख कर आनी है। याद रखिए, इनसाइट थ्योरी के बाकी के पार्टिसिपेंट्स ये थे, ठीक है ना। तो आई होप ये थ्योरी आपको समझ में आई होगी। अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिएगा। ड्राइंग के लिए एक बार आई एम सो सॉरी अगेन फिर से, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, ये मेरा उद्देश्य या मेरा ध्येय था, ठीक है। अगर फिर भी कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा। बाकी शिक्षा सब्जेक्ट से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और लगे रहिए, जज्बा रखिए जीतने का, आप जीत जाएंगे। नमस्कार।